नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। कल मतदान की तैयारी पूरी, प्रचार खत्म होने के बाद पोस्टर व अन्य सामग्री पकड़ी, 5 लाख की शराब पकड़ी। कांग्रेस उम्मीदवार ने कोतवाली में दिया धरना। अब समाचार विस्तार से। कल 14 फरवरी को उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। इसी क्रम में केवीएस प्रीमियर ग्रुप के सीएमडी देवेंद्र अग्रवाल, आईएमए उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा, एडवोकेट संजीव कुमार शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्र मोहन सिंह व एडवोकेट संजीव कुमार शर्मा ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से अपील की कि सभी लोग कल 14 फरवरी को राष्ट्र हित में मतदान कर देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप स्वयं मतदान करें और अपने परिचितों व रिश्तेदारों को मतदान के लिए प्रेरित करें। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाएं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमें संविधान ने बहुत से अधिकार दिए हैं, लेकिन उनका उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हम एक सशक्त और सुविचार वाले प्रत्याशी को अपनी सरकार में सम्मिलित होने का अवसर दें, और ये केवल हम अपने मतदान के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार अपने सभी मित्रों से, सभी परिजनों से, सभी सहयोगियों से, सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल प्रातः से ही पूरे उत्साह के साथ पोलिंग बूथों पर जाएं, अपना भी मतदान करें और अपने सहयोगियों को, मित्रों को भी प्रेरित करें। तभी हम राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर पाएंगे, संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं साथ ये अपील करता हूँ। धन्यवाद। समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न कराएं। जब भी आप बूथ पर जाएं तो कोविड के नियमों का पालन करें, घर से अपना मास्क लगा कर जाएं, और जो बूथ है वहाँ अपना मोबाइल नहीं ले जाएंगे। वहाँ पर 100 मीटर से पहले ही किसी अपने परिचित या कोई साथी है उसको मोबाइल दे देंगे। मतदाताओं से ये भी अपील है कि जो आदर्श आचार संहिता है और बूथ पर वहाँ पर जो भी सुरक्षाकर्मी जो नियुक्त होंगे वो जिस तरह से, जैसे लाइन लगाने के लिए कहेंगे कि यहाँ पर पुरुष की अलग लाइन हो जाए, महिलाओं की अलग हो जाए, तो उनका सहयोग करेंगे। वहाँ पर किसी भी तरह से कोई 200 मीटर के अंदर में कोई चर्चा परिचर्चा, किसी भी तरह का कोई विवाद ये करने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें और उसके बाद सकुशल अपने घरों को लौटें। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा काशीपुर से पूरी उत्तराखंड की जनता के लिए अपने ये शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। ये इलेक्शन जो हमारे सामने कल को आ रहा है, हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो उत्सव है, जो परंपरा जिसका निर्वहन हमें करना चाहिए, वो मतदान करना है। तो मेरी क्षेत्र के, अपने काशीपुर, अपने पूरे प्रांत के और सभी उन जगह के लोगों से जहाँ पे कि मतदान आजकल चल रहा है, ये हृदय से अपील है, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सारे जो सुस्त है सुपना छोड़ के उत्साह के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ने की भावना के साथ में सबको घर से बाहर निकाल कर मतदान के लिए उत्प्रेरित करें। सबको कहें कि मतदान के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को, किसी भी सदस्य को, किसी भी जो आपके इलेक्शन लड़ने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं विभिन्न पार्टियों के, किसी को भी आप मतदान करें, ये आपका अपना मत है, लेकिन मतदान अवश्य करें। ये मैं आपसे बार बार अपने प्रार्थना करता हूँ, आपसे एक आपको को संदेश देना चाहता हूँ, ताकि आपकी राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सुरागीलाल के पूरे परिवार को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आम जनता के लिए एक ये विशेष जो है कार्यक्रम निकाला और प्रत्येक मतदाता को जो है प्रोत्साहित किया है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें। देखिए, कल 14 फरवरी को
महापर्व है हमारे मतदान का, और सरकार ने संविधान के अनुसार हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपना मत देकर अपने हिसाब से अच्छी सरकार को चुने। तो मेरा सभी सम्मानित मतदाताओं से ये अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, अपने पूरे परिवार का, अपने आस पड़ोस का, सबको मतदान के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक संख्या में समय से अपने मतदान को जो है पूर्ण करें और अपना मत ऐसे व्यक्ति को दें जो कि जो है देश के और शहर के विकास के लिए जो है कार्य कर सके। ये ना देखें कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, या ये किसी विशेष धर्म का है या जाति का है। तो इस सब बातों को छोड़ते हुए जो अधिक से अधिक हमारे शहर की भलाई कर सके, हमारे देश के जो है सेवा कर सके, ऐसे आदमी को अपना मतदान दें। और सबसे निवेदन है कि अपना मतदान का अवश्य जो है मतदान करें। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कल जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से उन्होंने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले को 6 सुपर जोन, 39 जोन और 218 सेक्टर में बांटा गया है। 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर कल मतदान है, बड़ी चुनौती है, उसके लिए किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया? देखिए, हमने जो टोटल एरिया है उसको 6 सुपर जोन्स में बांटा है। इसके अलावा 39 जोन्स हैं और 218 हमारे सेक्टर्स में हमने विभक्त किया हुआ है। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी और सुपर जोन में हमारे एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर्स को लगाया गया है। इसके अलावा हमारे पास 21 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और 5 कंपनी हम पे पीएसी की फोर्स है। हमें राजस्थान होम गार्ड्स और पीवीडी भी मिले हुए हैं जिनको कि हमने बूथ पे लगाया है। स्पेशल ट्रबल्ड एरिया है जहां पर हमको लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें होती हैं, वहां पर पैरामिलिट्री का व्यवस्थापन किया गया है। वल्नरेबल, जितने भी वल्नरेबल बूथ्स हैं वहां पर हमारे द्वारा पैरामिलिट्री के आधा सेक्शन को लगाया गया है। जहां पर क्रिटिकल बूथ्स हैं वहां पर 2 हमारे आर्म्ड कांस्टेबल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा 21 जो हमारे थाने हैं वहां पर क्यूआरटी स्थापित की गई है और 3 हमारे स्पेशल जोन्स हमने बनाए हुए हैं। एक ऋषिकेश में बनाया हुआ है, एक देहरादून सिटी में और तीसरा विकास नगर में, जहां एडिशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो हमारे 10 बैरियर्स हैं, इंटर स्टेट बैरियर्स, वहाँ सीसीटीवी कवरेज में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है और लोकल फोर्स है वो लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। और T-48 जो कि हमारे ठेके बंद रहेंगे दारू के, अगर कोई इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। देखिए, रिजर्व फोर्स जो हमारे पास है तो रिजर्व फोर्स में भी हमारे पास काफ़ी, क्योंकि ये तो मैंने टोटल डिप्लॉयमेंट जो आपको बताया है उसमें कुछ हमारे पास रिजर्व फोर्सेस भी हैं, हमारे पास क्यूआरटी टीम्स भी हैं जिनको कि लगभग मान लीजिए कि हमारे पास 500 आदमी रिजर्व में रहेंगे, जो कि अगर कहीं एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो उनको डिप्लॉय किया जाएगा। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एसएस कलेर ने मुख्यमंत्री एवं भाजपा के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी पर चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मेला घाट, ससैया, बंधा, बगुलिया आदि क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और एसएस कलेर के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दे रही है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। आप कैसे आप घूम रहे हो, जैसे हम भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो? जैसे आप कहाँ रहे हो? आप बुलाने से आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात गलत है। ये बिल्कुल बात गलत है। अरे बिल्कुल सही बात है यार, ये बिल्कुल गलत है। केजरीवाल स्टाइल यहाँ पर चलाओ यार। स्टाइल क्यों ना चलाऊं जी? चलो चलेगा। स्टाइल क्यों ना चलाऊं केजरीवाल का? ये बिल्कुल बात गलत है। आप झूठ बोलते हो। आप प्रचार कैसे कर सकते हो ऐसे हाथ के? पब्लिक ही नहीं आ रही। मैं किराया जाम कर दूंगा अभी जाके। अब पब्लिक ही नहीं आ रही आप लोगों के साथ। मैं किराया अभी जाम कर दूंगा। ये मैं किराया जाम करूंगा अभी किसी प्रचार में। पब्लिक नहीं आ रही। बंद हो जाओगे जब जाम करोगे। जब बंद हो जाएंगे आप तो हो नहीं रहे। जाम दोगे तो आप भी हो। जाओ जाओ। कानून
अपनी सत्ता का फायदा खा रहे हो, अपनी सत्ता का फायदा खा रहे हो आप मैं किसी दल में हूँ, आप सत्ता का गलत फायदा खा रहे हो, आप सत्ता का बिल्कुल गलत फायदा खा रहे हो। मेलाघाट साइड से हमारे वॉलंटियर ने बताया पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं यहाँ एक रैली निकाल रहे हैं और लोगों को कुछ जानों के घर पे जाके पैसे बांट रहे हैं। तो जब हमने वहाँ जाके देखा बिल्कुल सही पाया गया। हमने उसकी आर.ओ. साहब को शिकायत करी। आर.ओ. साहब ने कहा मैं रुद्रपुर हूँ, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, लेकिन टीम ने कुछ नहीं करा। 2 घंटे तक टीम नहीं पहुँची। फिर हमें खुद ही उनको वहाँ से खदेड़ना पड़ा। वहाँ से खदेड़ा तो वो बंदे पे आ गए, जनकैया साइड आ गए। तो वहाँ से फिर हमने जाके उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको सवाल करा कि एक प्रदेश का सीएम होते हुए आप कानून तोड़ोगे तो जनता क्या करेगी, इसका जवाब दीजिए। और काफ़ी उनसे नोकझोंक हुई। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो बंद करवाने की कोशिश करी। थोड़ा सा ऐसे ही हुआ, धक्का मुक्की होने की भी नौबत आई, लेकिन उन्होंने मेरे को जफ्फी में लेने की कोशिश करी। लेकिन मैंने कहा जी ऐसे आदमी के साथ मैं नहीं चल सकता। लेकिन उन्होंने काफ़ी कहा भी मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे जैसे नोकझोंक हुई है। के दबाव में अभी आर.ओ. साहब को मैंने अपनी कंप्लेंट जो रिसीव करने भेजा है, उन्होंने रिसीव तो कर दी है, मोहर नहीं लगाई भी मैं रुद्रपुर हूँ आके शाम को एफआईआर दर्ज करूंगा। अगर नहीं करेंगे तो मेरे पास आर.ओ. साहब से जो भी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है। सीमांत क्षेत्र खटीमा की टेढ़ाघाट ग्राम सभा में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीसीएम पर भाजपा की चुनाव सामग्री, पोस्टर व साड़ियां पकड़ी। इस दौरान मौके पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एस.एस. कलेर, कांग्रेस के नेता, पुलिस व निर्वाचन विभाग की टीम पहुंच गई। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर लापरवाही का आरोप लगाया। गाड़ियां में सामने सामान जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता कार्रवाई करता है ना निर्वाचन 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री के पीछे ये कौन सा मुख्यमंत्री है? तो क्या हुआ भाई साहब, जनता को बात दीजिए आप 2-3 ठोकों में फंस गए, फिर एक मेरी गाड़ी गई है, देखो किराए की गाड़ी लगाई हो, अरे मैडम गाड़ी चोरी ये कर रहे, गलती ये कर रहे, थाने में जाना पड़ेगा ना। बहन की टीम काहे के लिए बनाई है, काहे के लिए बनाई है इनकी टीम? मेरे हाथ में है, मैंने गाड़ी की चाबी निकाल ली है। जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो ये पोस्टर इस दरवाजों पे चिपक रहे थे। ऊपर से वो दुकान वाले वहाँ पर एक आदमी है, वो मेरे से आके ये कह रहा है कि ये इसमें खाली पोस्टर है, हम पोस्टर चिपका। अरे तुम होते कौन हो पोस्टर चिपकाने वाले? कैसे तुम लोगों ने ये यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया? 2:38 पे मैंने ये सामान पकड़ा और 1 घंटा, मुझे 3:38 होने को टाइम हो गया है, 1 घंटे में इनका प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा। ये तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने एसडीएम से भी बात करी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे प्रशासन नहीं आया और इनके आदमी यहाँ पे हमसे बदतमीजी में बात कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। इनकी बदतमीजी सुनने के लिए खड़े नहीं है हम यहाँ पर। ये गाड़ी है, ये गाड़ी सीज होगी और ये चुनाव आयोग या तो डिक्लेयर कर दे कि मुख्यमंत्री ही यहाँ का मुख्यमंत्री है, विधायक घोषित कर दे उनको। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ भुवन कापड़ी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने का काम कर रहा है। प्रशासन का काम सिर्फ भुवन कापड़ी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करना है, उनके घरों में छापे मारने हैं, उनकी गाड़ियाँ खुलवाने का काम है। और अगर कोई आम जनता उनसे काम ले रही है, मैं एक आम नागरिक की तरह घूम रही थी, लेकिन मुझे ये गाड़ी दिखी तो मैंने उनको इन्फॉर्म करा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया है। मेरे और ये गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में, मेरे ड्राइवर भी यहीं कहीं बैठा होगा और 3 लड़के यहाँ से भागते हुए मेरे सामने भागे, जो ये साड़ियाँ बांट रहे थे, निकल गए वहाँ से। तो हम किसको पकड़े? मैं अकेली औरत, मैं अकेली थी यहाँ पे, मेरे साथ कोई भी नहीं था। एक लड़की है मेरे साथ, हम 2 औरतें मिलकर क्या करेंगे? भीड़ तो अब जमा हुई है यहाँ पे। मुख्यमंत्री को हार का डर सकाने लगा है और जैसे ही प्रचार बंद हुआ है तो प्रशासन की नाक के नीचे वो आज साड़ी और बिंदी और कम्बल बांटने का काम कर रहा है। कल 5 बजे प्रचार बंद हो गया था, उसके बाद भी आपने देखा खटीमा के अंदर कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां चल रही थी, रोड शो चल रहा था, प्रशासन मूक बनकर काम कर रहा था। उसके बावजूद प्रशासन जो एसडीएम और इनको जब हम कंप्लेन करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आज देखिए हमारे कार्यकर्ता खुले रूम से ये सामान पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ प्रशासन अमला नहीं पहुँच रहा है। आप देखिए किस प्रकार से साड़ियों से भरी हुई गाड़ियाँ पकड़ा जा रही है, पोस्टर और बैनर बैनर अभी भी लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं भी नहीं आ रहा है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं
जो भाजपा के प्रत्याशी है मुख्यमंत्री के डर से उनके पीछे पीछे घूम रहा है और उनकी मदद कर रहा है। मेरा प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से गाड़ियां जो पकड़ाई जा रही है उनको सील किया जाए और तत्काल प्रभाव से गश्त को बढ़ाया जाए। और जिसके सेक्टर में इस प्रकार से काम हो रहे हैं, दिन दहाड़े जो पोस्टर बट रहे, साड़ियाँ बट रही है, तो किस प्रकार से हो रहा है? चुनाव आयोग क्या सो गया है या सिर्फ निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाना चाहता है या सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ये काम करना चाहता है? मुख्यमंत्री के लिए इतने दबाव में काम कर रहा है तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? सीधे सीधे उनको घोषित ही कर दो ना। फिर ये चुनाव जब निष्पक्ष नहीं हो रहा, धन बल का प्रयोग हो रहा है, सीधे रूप से उनकी यहाँ दारू बट रही है, पैसा बट रहा है, बिंदी बट रही है। मंच से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कह चुकी है, हमारे प्रत्याशी कह चुके हैं, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। CVCL ऐप पर बार बार कंप्लेंट की जा रही है, उसके बाद भी कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है उसकी हम निंदा करते हैं और यह सामान पकड़ा है उस पर कार्रवाई हो, उस गाड़ी को जब्त की जाए, यह गाड़ी किसकी उसकी जाँच की जाए और ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं चुनाव से बाहर किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। आप देखोगे तो पोस्टर इस गाड़ी में पकड़े गए हैं, साड़ियाँ इस गाड़ी में पकड़ी गई है और ऐसे कई चीज़ें की शिकायत बार बार हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं कि दारू पकड़ा रही है, लेकिन चुनाव आयोग सुस्त है, भाजपा का सामान नहीं पकड़ रहा है। वो सिर्फ परेशान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर झूठे छापेमारी कर रहा है। कल इसी प्रकार हमारे एक कार्यकर्ता के घर उन्होंने छापा मारा खटीमा के अंदर, उसके घर से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन भाजपा के लोगों उनके कार्यकर्ताओं पर छापे क्यों नहीं मारे जा रहे? सिर्फ क्या कांग्रेस के लोगों पर ही कार्रवाई की जाएगी, भाजपा के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं जा रही? एक तरफा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसकी निंदा करता हूँ। मेरी बहन हुई थी, CM साहब खुद गलत काम कर रहे थे। अभी ये देखिए इनके कार्यकर्ता ये काम करते हुए हमने रंगे हाथी पकड़े हैं। ये पोस्टर लग रहे हैं, गाड़ियों में साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ये साड़ियाँ हैं। ये बिल्कुल CM धामी जी ने पूरे उत्तराखंड का कानून को तोड़ने का काम करा है। जो CM धामी जी कानून खुद तोड़ रहे हैं, ये कानून में कैसे रह के जनता से काम करवा पाएंगे? ये बहुत निंदनीय है। मैं इसके लिए FIR ये नहीं करवा रहा हूँ और मैं जनता को चाहूँगा कि इसका जवाब कल जरूर दें। ये ऐसे होता रहा तो उत्तराखंड नहीं सुधरेगा। ये नेता पैसों से वोट खरीदते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ईमानदारी की राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये चीज़ के लिए मैं अपील करूंगा जनता को, ईमानदारी को वोट करें, सोच समझ के अपना कैंडिडेट करें, क्योंकि आज मैं किसी का वोट करने के लिए नहीं कहूँगा, सत्ता के खिलाफ जरूर वोट करें। मैं बिल्कुल प्रशासन दबाव में है। 1 घंटे से जहाँ हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर खड़े हैं, कांग्रेस के भी हैं, BJP के जो छोड़ के भागे हैं, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के खड़े हैं यहाँ, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। ये देखिए गाड़ी पोस्टरों से बड़ी पड़ी है और इस गाड़ी का जो चालक वो छोड़ के भाग गया। मौके पे क्या मिला? मौके पर 4 साड़ी और 4 साड़ी क्यों है? और इसमें जो है ये पोस्टर है करीब कितना है? 100-200 पोस्टर। ये है बीजेपी के। अरे 200-300 होंगे और अरे हमने काउंट थोड़ी किया। बंडल में 500-700 है ना, ठीक है ना। बीजेपी के पोस्टर हैं, 5 साड़ियाँ हैं और ये पिकअप गाड़ी है, इसको सीज कर दिया जा रहा है। पिकअप में नाम किसका है सर पोस्टर में? कौन सी पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी का है। नाम अरे तो वो हम दिखेंगे। सीमांत क्षेत्र बनबसा थाना गेट के निकट पुलिस व SST टीम ने चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए चेकिंग के दौरान टनकपुर निवासी सागर गुप्ता को रोककर उसके वाहन की तलाशी ली तो 40 पेटियों में 624 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जाती है। अभियुक्त ने बताया कि शराब कटीमा से मतदाताओं को वितरित करने के लिए ला रहे थे। हल्द्वानी स्थित MP PG कॉलेज से नैनीताल जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 1008 बूथों को पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियों को एक EVM एक्स्ट्रा दी गई है, जिससे तकनीकी खराबी होने पर मतदान प्रभावित नहीं है। जिले में 35 जोन और 106 सेक्टर बनाए गए हैं। सुरक्षित मतदान के लिए CRPF, ITBP, IRB की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कितनी कल रवाना हो? हमारे जिले में 1008 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें से 24 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो कल रवाना हो चुकी है, जो सारी की सारी भीमताल विधानसभा क्षेत्र में है। और रिमेनिंग पार्टियां हमारी 6 के 6 विधानसभाओं के लिए आज MB डिग्री कॉलेज और MB इंटर कॉलेज से रवाना हो रही हैं, जिसमें MB इंटर कॉलेज में आपके भीमताल विधानसभा क्षेत्र और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की टीमें वहाँ से रवाना हुई हैं। और 4 विधानसभाएं हैं उनके पोलिंग पार्टी हमारे MB डिग्री कॉलेज से रवाना हुई है। तो अभी तक
जो हम लोगों ने अटेंडेंस लिया है वो 99% हमारी अपनी रिपोर्टिंग कर ली है। कुछ 1-2 पीठासीन अधिकारी हैं जिनके बारे में पता चला कि उनको पोलिंग हो गया है, तो उनकी जगह पर हम लोगों ने रिजर्व से ड्यूटी लगा रखी है। तो ये सारी पार्टियां रवाना होने से पहले इनको एक डायरेक्शन ये है कि पीडीएमएस सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इस पीडीएमएस सिस्टम के माध्यम से ये अपना समय समय पर सूचना हमें देते रहेंगे कंट्रोल रूम को कि उनकी पार्टियों ने ईवीएम मशीन प्राप्त कर ली है और उनकी पार्टियां पोलिंग बूथ में पहुंच चुकी हैं और कल जब मतदान स्टार्ट होगा हर 2 घंटे के अंतराल में वो पीडीएमएस सिस्टम के माध्यम से हमें सूचना प्रदान करेंगे। इन केस कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो ऐसी दशा में हम लोगों ने इस पीडीएमएस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कि हमने लगभग 53 टीमें अपनी यहाँ पे कंप्यूटर्स के साथ, डेस्कटॉप के साथ और पूरी इंटरनेट की सुविधा के साथ हमने लगाई है। अगर कोई पोलिंग पार्टी रिपोर्ट करने से छूट जाती है तो हमारी यहाँ की टीमें उनको संपर्क करेंगी। नैनीताल जिले को 3 सुपर जोन, आपका 35 जोन 106 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें 89 वल्नेरेबल बूथ्स हैं, 61 क्रिटिकल एरियाज़ हैं। हमारे यहाँ स्पेशल ट्रैवल एरिया 20 बनाए गए हैं। टोटल 11 कंपनी सीपीएमएफ की लगाई गई है, 1600 होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा वन दरोगा, वन रक्षक और जनपद की समस्त फोर्स लगाई गई है। अगर देखा जाए तो हर थाने को 2 मोबाइल अलग से दिए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में फोर्स दी गई है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित्र देश ने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार जोगिंदर पाल सिंह के घर बाहर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उनके घर के बाहर मीट मांस शराब के साथ रुपए बांटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं कर रहा है और पुलिस लापरवाही बरत रही है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। घर के बाहर लाइन लगी है लंबी, 1 किलोमीटर लंबी, सड़क पे जाम लग गया है और वहाँ पे खुलेआम आधार कार्ड और वो लेकर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। कल भी इन्होंने रैली के मध्य बमोरी क्षेत्र में, हीरानगर क्षेत्र में पैसे का बंदर बांट करी है। इसके अलावा मीट मांस और शराब, इन चीज़ों से भी खूब वोटरों को खरीदने का प्रयास करा जाए। वो तो हल्द्वानी की महान जनता है, ये कोई ज़मीर नहीं बेचने वाले हमारे लोग हैं। हमारी हल्द्वानी की जो जनता बहुत समझदार है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा भ्रष्टाचार करके जो गाड़ी कमाई है, आज वो सत्ता बल और धन बल का प्रयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ पुलिस प्रशासन सो रहा है, इनको जगाने का काम करें, सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें हल्द्वानी को और तुरंत यहाँ पे गश्तें बढ़ाएं और इनके घर के आगे और इनकी गाड़ी के पीछे हमेशा एक गाड़ी चले ताकि पता लग जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी सिटी मजिस्ट्रेट आएंगे, हम उन्हें अवगत कराएंगे। हमारे को भी बहुत जगह जाना है, बहुत काम है, हमें शौक नहीं है चुनाव से 1 दिन पहले धरने पर बैठने का, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा। वो हमें आश्वासन दें कि ये जो अर्धसैनिक बल आए हैं ये पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। वो हमें आश्वासन दें कि जितनी सीमा ये थानाओं की सीमा है, उन सीमाओं में ऐसा कोई भी अवैध काम आज रात नहीं होगा। सख्ती बरती जाए, चेकिंग बढ़ाई जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी अवश्य चेकिंग करनी ज़रूरी हो गई है। कांग्रेसी सब तैयार हैं, आप आइए खुलेआम हमारी चेकिंग करिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस ये चुनाव हृदय से लड़ा रही है, कांग्रेस ये चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़ा रही है और ये बरगलाहट में और धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं। लगाए हैं उसको उन्होंने एक लिखित सूचना के तौर पर दिया हमें, तो उस प्रार्थना पत्र पे जो भी आरोप हैं उनकी हम जांच करेंगे। उस प्रार्थना पत्र के पक्ष में जो भी वो साक्ष्य देना चाहेंगे उसको जांच में शामिल करेंगे और निष्पक्षता के साथ में जांच की जाएगी। देखिए, अब धरना पे बैठना तो संवैधानिक अधिकार है किसी भी प्रत्याशी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोगों की अपनी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है और हम लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि चुनाव हम लोग निष्पक्ष रूप से कराएंगे। प्रचार चल रहा है, इसमें सभी जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी इसके लिए, इसको रोकने के लिए जहाँ जहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनी हुई हैं। जहाँ से भी हमको कुछ भी इस तरह की शिकायत मिलती है या स्वतः संज्ञान के आधार पर लोग अपना मूवमेंट करते रहते हैं
और अभी तक जो है 10 FIR जो है इस मामले में हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत की जा चुकी हैं। अगर इस तरह का कोई प्रकरण है जो उन्होंने संज्ञान में लाया है, हम वहाँ पर मूवमेंट बढ़ा रहे हैं और इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल उस पर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। बात करें मात्र 12 घंटे रह गए वोटिंग को लेकर, इस तरह से जो हवाई फैलाई जा रही है तो इसमें क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं, हमारे जो भी फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, लगातार राउंड कर रही हैं। इसके अलावा वनभूलपुरा जो सेंसिटिव एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पर हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किए हैं और जहाँ भी इस तरह की हमें लगेगा कि यहाँ पर संवेदनशील है और ये क्षेत्र यहाँ पर इस तरह की शिकायतें हैं, वहाँ पर और प्रभाविता के साथ हम लोग पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाएंगे और इसमें हमारी जो टीमें हैं वो भी, इसके अलावा पुलिस की टीमों के साथ भी लगातार मूवमेंट किया जा रहा है और इस तरह का कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन हमको अगर मिलता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा पुलिस लाइन में जिलाधिकारी वंदना सिंह, SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC, पुलिस प्रेक्षक विधानसभा निर्वाचन राजेंद्र कुमार ने पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स को मतदान में सुरक्षा के निर्देश दिए। मतदान बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स के 360 जवान और पुलिस के अधिकारियों सहित 700 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 95 वन दरोगा तथा आरक्षी, 1700 होमगार्ड, 199 PRD सहित 3054 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।